हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पीएचडी का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। पीएचडी का टॉपिक कैसे चूज़ करें कि हाउ टू चूज़ पीएचडी टॉपिक। तो मेनली हम लोग पीएचडी करते हैं तब जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है हमको टॉपिक को डिसाइड करने में आती है। तो हम जो है देखते हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं और उसको ऊपर जो है पीएचडी करने लगते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम पीएचडी करने जाते हैं तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए, क्योंकि टॉपिक से ही हम लोगों का टॉपिक पे ही हम लोगों का सारा जो है पीएचडी डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एक समस्या एक एक जो आप जो एमए करते हैं उस टाइम में कोई तो भी एक ऐसा आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा चीज़ पे, ऐसे सब्जेक्ट या आपके सब्जेक्ट में ऐसा कोई एरिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट एरिया पे ही आप जो है अपना टॉपिक सिलेक्ट करें। सबसे पहले चीज़ जो आपका इंटरेस्ट एरिया डिसाइड करिए। इंटरेस्ट एरिया डिसाइड करने के बाद उससे रिलेटेड थोड़ा बुक पढ़िए, उससे रिलेटेड आपके गाइड से डिस्कशन करिए और उसके बाद जो है एक टॉपिक आप एक या 3-4 टॉपिक उससे रिलेटेड आप बना लीजिए। वो बनाने के बाद जो है उस टॉपिक के एक्सपर्ट के साथ जो है आप डिस्कस करिए कि उसके ऊपर कौन सा काम हुआ है। एक्सपर्ट मतलब जो भी आपके गाइड होंगे, दोस्त होंगे, आपके सीनियर होंगे, उनके साथ आपको डिस्कस करिए, क्योंकि डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपको पता चलेगा कि इसके बारे में जो है बहुत रिसर्च क्या हुआ है इसके बारे में। इसके रिसर्च करने के टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, तो उनको रिसर्च करने के टाइम जो भी प्रॉब्लम आए हैं वो प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस किए, तो वो प्रॉब्लम आपको भी पता चल जाएंगे। तो और आपके रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने में आपको हेल्प होगा। तो डिस्कस विथ एक्सपर्ट या डिस्कस विथ गाइड या सीनियर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप कोई भी पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट एरिया एक तरफ है, लेकिन उस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है उनके साथ जो है आप आपका टॉपिक डिस्कस करिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप जो है पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट करिए। तो दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि सबसे पहला हो गया कि आपको जो है आपका इंटरेस्ट एरिया देखना है, उसका दूसरा हो गया कि डिस्कशन करना है, उस टॉपिक के ऊपर जो है आपको डिस्कशन करना है। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन को आप देखिए कि आप रिसर्च करना चाहते हो। रिसर्च करने के लिए जो है पैसा लगेगा। तो अगर आप फील्ड वर्क का टॉपिक लेते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसके जो रिसर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, तो आप उस टॉपिक को देखिए कि आपके पास उतना पैसा है कि नहीं, उतना रिसोर्स है कि नहीं, आप वो उतना कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा और आपने टॉपिक चूज कर लिया, आपका इंटरेस्ट भी है, आपका सब कुछ वो टॉपिक से रिलेटेड डेटा भी है, लेकिन आपका पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, फील्ड वर्क नहीं जा पाएंगे या वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपका पीएचडी नहीं हो पाएगा। तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन देख के भी आप जो है आपका पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट करिए। आपके पास अगर जेआरएफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर जेआरएफ है तो आपको जो है महीने का जो है 35-40 हज़ार रुपये जो है आपको मिलेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रिसर्च करने में। लेकिन आपके पास जेआरएफ नहीं है, कोई भी फेलोशिप नहीं है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो आपको जाके डेफिनेटली जो है, अगर कोई आप फील्ड वर्क का और ऐसा एक्सपेंस जिस चीज़ में है, जिस टॉपिक में है, ऐसा अगर टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है उस टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो तीसरा चीज़ मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कितना खर्चा जो है पीएचडी करने के लिए उस टॉपिक के ऊपर लगेगा, ये ध्यान में रखते हुए भी आप जो है आपका टॉपिक जो है सिलेक्ट करिए। फील्ड वर्क करना है या बुक वर्क करना है या किस तरह से आपको आपका रिसर्च करना है, ये पहले ही आप सोच लीजिए, क्योंकि टॉपिक के ऊपर ही आपका सब कुछ जो है रिसर्च डिपेंड होगा। और चौथा चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि अवेलेबल सोर्सेस जो है क्या है, क्योंकि अगर सोर्सेस ही नहीं होंगे तो आप रिसर्च कैसे कर पाएंगे, उसके ऊपर डेटा ही आपको नहीं मिलेगा तो आप रिसर्च कैसे कर पाएंगे। तो अवेलेबल डेटा कितना है ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप जो है फंस जाएंगे और डेटा आपको नहीं मिलेगा
तो आप जो है उसमें हाइपोथेसिस जो भी आपको रिसर्च करना है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मेरे नज़र में लग रहा है कि 4 टॉपिक जो है कोई भी पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट करने में 4 चीज़ें जो है 4 जो है बातें जो है ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरेस्ट एरिया, डिस्कस विथ सीनियर गाइड प्रोफेसर्स, एंड देन उसके बाद जो है फाइनेंशियल कंडीशन उस टॉपिक से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, और अवेलेबल रिसर्च मटेरियल रिसोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे मेरे नज़र में ये चीज़ें लगता है। तो आपको भी क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको पीएचडी टॉपिक करने में क्या समस्या जा रही है और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और अगर कोई और चीज़ है जो टॉपिक्स डिसाइड करने में आपको मदद करे तो उस बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू। इसके पहले वीडियो में जो है हम लोगों ने जो है पीएचडी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट से लेके पीएचडी सबमिशन तक का पूरा प्रोसेस जो है एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करके डाला है। अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है पीएचडी का तो ज़रूर आप जो है वो वीडियो जाके देखें, आपको जो है हेल्प होगा। और आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। नहीं आता है तो नहीं किया तो कोई भी बात नहीं है, नहीं आता है पसंद तो मत करिए। थैंक यू।